हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज हम कराएंगे आपको एडुटेरिया के करंट अफेयर्स का पहला प्रैक्टिस सेट। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो इसका सही आंसर है 1 फरवरी 2023, ऑप्शन सी। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? तो इसका सही आंसर है 45,03,097 करोड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 35,02,136 करोड़। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया? तो इसका सही आंसर है 26,32,281 करोड़। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो उसका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सप्तऋषि। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं हैं सप्तऋषि से संबंधित हैं। तो इसमें कौन से ऑप्शन सही हैं? तो इसका ऑप्शन होगा सी। तो इसमें सारी प्राथमिकताएं हैं, बस 7 नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर है 2047, तो ऑप्शन सी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो ये जो सारी योजनाएं हैं सबकी घोषणा की गई, तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। तो इसका आंसर सभी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई? तो इसका सही आंसर होगा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया। तो ये भी सही आंसर है इसका। तो ऑप्शन बी है उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। तो ये भी सही है। और ऑप्शन सी होगा 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन बैंक खाते खोले गए। तो ऑप्शन सी भी इसका सही होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई? तो इसका सही आंसर होगा 5, ऑप्शन बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय आवास बैंक, ऑप्शन बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और इनकी सहायता करेगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए
1 करोड़ किसानों की सहायता करेगी। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 30। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी। तो डी लगाएंगे क्योंकि बी और सी इसका सही आंसर नहीं है, दोनों ही गलत हैं। सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, ये गलत है। सबसे ज़्यादा धन उधारी से आता है। सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर करना पड़ता है, ये भी गलत है। सबसे ज़्यादा खर्च सरकार को ब्याज अदायगी पर करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर है ये ऑप्शन ए सही रहेगा। ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन डी जाएगा, इनमें से एक से अधिक। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 500। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बजट में चर्चा किया गया है आई गॉट कर्मयोगी क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2.4 लाख करोड़। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भी इसका सही है, 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना। ऑप्शन बी 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, ये भी सही है इसका। ऑप्शन सी है जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना। तो इसके ऑप्शन तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 20 लाख करोड़, ऑप्शन बी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो इसका सही आंसर होगा संवेदनशील जनजातीय समूह, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे के अनुमति होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3.5%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि। तो आगे बढ़ते हैं अब। निम्नलिखित में से
श्री अन्न से संबंधित नहीं है। तो कौन सा है ऑप्शन जो श्री अन्न से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं पहले, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया, ये भी ऑप्शन सही है इसका। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये ऑप्शन इसका गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बजट में चर्चा किया गया मिस्टी पहल किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2.9%। तो 31वां क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 17,86,816 करोड़। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है जीडीपी का 2.3%। तो ये भी ऑप्शन सही है। और जीडीपी का 1.7%, ये ऑप्शन गलत। और ऑप्शन सी पे आते हैं। 7,06,845 करोड़। तो इसके सही आंसर हैं ए और सी, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 157। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10,09,61 करोड़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है 18,70,816 करोड़। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी 3 महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 50। तो इसमें 50 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर है 5 MMT। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पीएम प्रणाम। आगे चलते हैं।
चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 500। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो ये कौन सी योजना है? ऑप्शन बी अमृत धरोहर योजना। तो इसका सही आंसर है अमृत धरोहर योजना। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य क्या है? इसका सही आंसर होगा, तो पहले ऑप्शन को देखते हैं, मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना। तो ये ऑप्शन सही है। एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, ये भी ऑप्शन सही है। उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम कराना, तो इसके सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 50। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो इसका सही आंसर है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, देखो अपना देश पहल। तो ये ऑप्शन सही है। स्वदेश दर्शन योजना, ये भी ऑप्शन सही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करना। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है 70 करोड़। इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है 60,000 करोड़। तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2.5%। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? तो इसका सही आंसर है ब्याज अदायगी। तो इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है, कितना कर दिया गया है इसको? 25%। तो इसके साथ ही हम इसको समाप्त करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी ये क्वेश्चंस की सीरीज़ है, अगर आपके अच्छे कमेंट आए तो हम इसको थ्योरी में भी लेके आएंगे। थैंक यू।